Director General of Military Operations of Pakistan, the Director General of Military Operations of India, stop all firing. पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, फिर सीज फायर। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक गोलीबारी, मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद अब सीज फायर समझौता हो गया है। भारतीय सेना के हमलों से पाकिस्तान को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान आर्मी के 6 बड़े एयरबेस को इन हमलों में भारी नुकसान हुआ है। फिर कुछ ही घंटों बाद अचानक से सीज फायर की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया। सभी हैरान थे कि आखिर पाकिस्तान के साथ अचानक से संघर्ष विराम का फैसला कैसे ले लिया गया। क्या पाकिस्तान भारत से डर गया या पाकिस्तान को अपनी औकात याद आ गई? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मिंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था और ये बौखलाहट में भी आखिर क्यों नहीं आता। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया था। इसकी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिए, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ड्रोन अटैक, मिसाइल हमलों और फाइटर जेट्स द्वारा 4 दिनों तक दागे गए बमों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हो गई। लेकिन चौथे दिन ऐसा क्या हुआ कि मरते दम तक युद्ध लड़ने की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान ने पीछे हटने का फैसला लिया। सूत्रों की माने तो भारत के सब्र का बांध टूटता देख पाकिस्तान खौफ में आ गया था। पाकिस्तान को डर था कि भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान में तबाही आ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान ने झुकने में अपनी भलाई समझी और सीधा संयुक्त राष्ट्र की शरण में पहुंच गया। 10 मई के दिन यही कयास लगाए जा रहे थे कि भारत पाकिस्तान को इस बार तगड़ा सबक सिखाने वाला है। लेकिन शाम 4 बजे के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक पोस्ट ने सभी को चौंका दिया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की सहमति की घोषणा सबसे पहले ट्रंप ने की थी। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बातचीत में अमेरिका का दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करने के अलावा कोई सीधा योगदान नहीं था। लेकिन ये बात भी निकलकर सामने आई है कि ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान पर सीधा दबाव डालकर दुश्मनी को कम करने में भूमिका जरूर निभाई है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से मिलने वाले $1 अरब के कर्ज सीधे सीज फायर समझौते से जोड़ दिए। यानी कि पाकिस्तान को ये पैसे तभी मिलेंगे जब वे भारत के खिलाफ लड़ाई रोक देगा। फिर क्या था, पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सीज फायर पर सहमति जताई। इस दौरान पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा कि वे आगे कोई हमले नहीं करेगा और औपचारिक रूप से सीज फायर की मांग की। बाद में इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने भी की। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद माना जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म हो गया है। दोनों देशों के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद ही सीज फायर तोड़ दिया। वहीं युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की घटनाएं होने पर भारत ने ऐतराज जताया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को कहा कि भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन का जवाब दे रहे हैं। हालांकि भारत के जवाबी कार्रवाई के बाद 11 मई की सुबह तक पाकिस्तान की ओर से कोई हमला नहीं देखा गया। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक के इलाकों में कोई गोलीबारी नहीं देखी गई। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। वहीं भारत और पाकिस्तान के दोनों DGMO 12 मई को आगे की बातचीत करने वाले हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। नमस्कार।